यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्याल रात सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निव श्री शंकर पातु माम्। जिनके माया के वशीभूत पूरे संसार, जिनके वश में पूरे संसार हैं और जिनके माथे पर तेरा चंद्रमा शोभा देते हैं, वो देवों के देव महादेव भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों के हर कष्ट को हर लें और जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो। उनसे मेरी बार बार ये प्रार्थना है कि जितने भी रामचरितमानस के श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, राम की कथा को महादेव जी उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। अब हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं। अयोध्या नगरी से बारात प्रस्थान हो चुकी है और बारात के लिए भरपूर व्यवस्था महाराज जनक जी के द्वारा किया गया है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई हरसि भेंट हित भूप पठाई। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा जनक जी ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे हैं बारातियों के लिए। भूषण बसन महामणि नाना खग मृग है गए बहुविधि जाना। गहने कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ और पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ महाराज जनक जी भेजे हैं भेंट के लिए, बारातियों के भेंट के लिए। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति मही पाले पठाए। मंगल शुभ और बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा जनक जी भेजे हैं। और सगुन अच्छा हो रहा है, अच्छी घड़ी है महाराज दशरथ के लिए और महाराज जनक जी के लिए, इसलिए अच्छी व्यवस्था ही हो रही है। जहाँ भगवान का शादी हो रहा हो वहाँ व्यवस्था स्वयं अच्छी ही होगी। दही चिउरा उपहार अपारा भरी भरी कांवरी चले कहारा। दही चूरा और अनगिनत उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार ले जा रहे हैं बारातियों के स्वागत के लिए। जनक जी के द्वारा भेजा जा रहा है बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था और अच्छी ठहरने की व्यवस्था के लिए। अगवानन जब देखी बराता उरे आनंद पुलक भर गाता। अगवानी करने वाले जो भी आए हुए हैं महाराज जनक जी के तरफ से, जनकपुर के जो भी वासी हैं और जनकपुर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने अगवानी के लिए, बारात की अगवानी के लिए जनक जी के द्वारा भेजे गए हैं, वे सभी अगवानी करने वालों को जब बारात
दिखाई दे रही है, उस समय की बात मैं आप सभी श्रोताओं को अवगत करा रहा हूँ। उस समय की बात मैं आप सभी संत हृदय वाले सज्जन को बता रहा हूँ कि उरे आनंद पुलक भर गाता, अगवानन जब देखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। जब अगवान करने वाले अगवानी में जो आए हुए हैं सज्जनगण, वो जब बारात को देखे हैं तो उनके हृदय में आनंद छा गया। उनके हृदय की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बारात को देखकर जनकपुर के वासी इतने आनंदित हुए हैं, उनको इतना सुख प्राप्त हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और आनंद होने का कारण भी है, जहाँ जगत के पिता श्री रामचंद्र जी और जगत की माता श्री जानकी जी की ही बारात हो, वहाँ सुख, आनंद, संपत्ति, धन दौलत का क्या कहना है। देखि बनाब सहित अब गाना, देखते ही सभी बाराती गण आनंदित हो गए और इधर से जो अगवान करने वाले हैं, ये भी दोनों तरफ की बाराती और साराती दोनों पार्टी आपस में देखने से आनंदित हो रहे हैं। देखि बनाब सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। शरीर रोमांचित हो रहा है, रोम रोम भर गया, इतना सुख मिल रहा है बारातियों को देखने से। और अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगारे बजाने लगे। और इधर से जो भी जनकपुर से आगमन करने वाले गए हैं, उनको जब अयोध्या से आए हुए जो भी बारातगण हैं, जनक जी की टोली को देखकर, जनकपुर के आगमनियों को देखकर दशरथ जी की बारात के सभी बूढ़े बुजुर्ग जवान वो भी आनंदित हो गए, क्योंकि इधर से भी उतना ही साजबाज किया हुआ है जितना साजबाज बारातियों के तरफ से किया गया है। जितना दशरथ जी किए हैं उतना जनक जी भी साजबाज करके बारातियों से मिलने के लिए गए हैं। घोड़े, हाथी, रथ, अनेक साधनों से और सज धज कर मिलने के लिए, तो बाराती भी अगवानों को देखकर अति आनंदित हो रहे हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं। और अगवान भी बाराती को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत अति प्रसन्न हो गए। यहाँ अच्छी बारात है और ये भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। हाँ, हम लोग को जो अगवानी करने वाले हैं वो भी सुखी संपन्न है। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दोए, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए खुशी के मारे बाग छोड़कर और सरपट दौड़ चले। सीधा
दौड़ पड़े उनसे मिलने के लिए, आगमानों से मिलने के लिए। ऐसे आनंद उनके हृदय में हो रहा है कि किसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा को छोड़कर मिल रहे हैं। हरस परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए खुशी के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ पड़े, सीधा दौड़ ही पड़े और दोनों तरफ से दौड़ पड़े मिलने के लिए। मानिए यहाँ तुलसीदास जी ऐसे उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से दौड़े हैं। जनु आनंद समुद्र दोई मिलत बिहाई सुबेल। जिस प्रकार से मिल रहे हैं उनका उदाहरण ऐसे दिया जा रहा है, ऐसे मिले, ऐसे दौड़े, ऐसे चले, दोनों मानो आनंद के दो समुद्र अपने अपने मर्यादा को छोड़कर मिलने के लिए दौड़ पड़े हैं। बरस सुमन सुर सुंदरी गावहि, मुदित देव दो दुम्भी बजावहि। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं। दोनों बारात, अयोध्या से आई हुई बारात और जनकपुर से लेने के लिए आए हुए आगवान, दोनों का मिलन हो रहा है और सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं। बरसहि सुमन सुर सुंदरी गावहि। देवताओं की स्त्रियाँ सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रहे हैं। ऊपर से देवता की पत्नियाँ फूल बरसा रहे हैं और गीत गा रहे हैं बारातियों के स्वागत के लिए। मुदित देव दो दुम्भी बजावहि। और देवतागण अति आनंद के साथ, अति आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं बारात को देख करके। वस्तु सकल राखी नृपयागे, विनय की नितिन यति अनुराग। उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करने लगे। सभी दशरथ जी का विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर। प्रेम समेत राय सब लेना, भय बख्शीश याचक ने देना। राजा दशरथ जी प्रेम सहित सभी वस्तुओं को ले लिए और उनकी बख्शिशें होने लगी। जो भी दे रहे हैं जनकपुर के तरफ से, जो भी मिल रहा है महाराज जनक जी के तरफ से, सभी बख्शिश को खुशीपूर्वक महाराज दशरथ जी ले रहे हैं और प्रेम सहित सभी वस्तुओं को दशरथ जी ग्रहण कर रहे हैं और उनकी बख्शिशें होने लगी। करि पूजा मान्यता बराए, जनबासे कहूँ चले लवाए। उसके बाद जब बख्शिश हो गई, जो दशरथ जी प्रेम सहित सभी वस्तु को ग्रहण किए, उसके बाद पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके आगवान लोग जो बारात का आगवानी करने के लिए आए हुए हैं, उनको भाव प्रेम के साथ जनवासे की ओर
लेकर चले हैं जो अगवानी करने आए हैं। सभी बारातियों को ठहरने का जो स्थान होता है जनवासा, जनवासे की तरफ ले जा रहे हैं। बसन विचित्र पावर परहि, देखी धन दुधन मधु परिहरहि। आदर पूजा सत्कार बड़ाई करके अगवान लोग उनको बारात जहाँ ठहर रही है वहाँ बारात जनवासे की ओर लेकर जा रहे हैं। बसन विचित्र पामरे परहि, विलक्षण वस्त्रों के पामरे पर रहे हैं। देखी धन दुधन मधु परिहरहि, ऐसे वस्तुओं का पामरे पर रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे रहे। कुबेर जो धन का भंडार हैं वो भी अपने घमंड को छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ऐसे वस्तुओं का भेंट दिया जा रहा है। अति सुंदर दीन्हु जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, रहने का, बारातियों का ठहरने का व्यवस्था बहुत सुंदर है, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार की बारातियों का ठहरने का व्यवस्था किया गया है। अति सुंदर दीन्हु जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। बहुत अच्छा अति उत्तम जनवासा दशरथ जी के द्वारा, दशरथ जी के नगरी अयोध्या नगरी से जो भी बारात आए हुए हैं उनके ठहरने के लिए जनकपुर में बहुत सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता कि ये चीज़ नहीं, इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है और रहने से लेकर खाने पीने ठहरने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। जानिसिय बरातपुर आए, कछु निज महिमा प्रगटे जनाय। अब यहाँ माता सीता जी को पता चल गया कि अयोध्या नगरी से हमारे जनकपुर में बारात आ चुकी है। सीता माता ने बारात जनकपुर में आई ऐसा जान गई और अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखला रही हैं। माता जानकी जी उन बारातियों के स्वागत के लिए अपनी भी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। माता सीता जानिसिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटे जनाय। बारात जनकपुर में आ चुकी है, इसलिए माता सीता जी भी अपने शक्ति का प्रयोग कर रही हैं कि मैं भी अपने शक्ति के अनुसार बारातियों का स्वागत करूं। इस भावना से माता सीता अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई,
भूप पहुँ नई करन पठाई। माता सीता को मालूम हो गया कि बारात आ चुकी है अयोध्या से जनकपुर में, और इनके माता सीता के हृदय में ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी की सेवा होनी चाहिए। ऐसा विचार करके अपना महिमा को प्रकट कर रहे हैं और हृदय में सुमिरन कर रहे हैं। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुँ नई करन पठाई। माता सीता हृदय में स्मरण करके सब सिद्धि रिद्धि को बुला ली अपने पास, और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए बतला रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का स्वागत करो। सभी रिद्धि सिद्धियों को माता सीता बुलाकर कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का सेवा करो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और सभी को दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए माता सीता भेज दी। जय श्री राम। इससे आगे की कथा, आगे की प्रसंग में अगली कड़ी में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। जितने भी राम कथा के सुनने वाले संत हृदय सज्जनगण हैं, उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें और उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, और उनके सभी दुष्टों शत्रुओं का वध हनुमान जी करें। भगवान सभी संतों के हृदय को गदगद रखें, इनको सभी सुख प्रदान करें, और ऐसा ही होगा, अवश्य होगा। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर। भगवान कभी भक्तों के ऊपर कष्ट आने नहीं देते हैं और उनके हर मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये राम की कथा रामचरितमानस है। जय श्री राम।